Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel and I am here with new topic and that is first trimester of pregnancy. आज हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैसे गुजारना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है इसलिए क्योंकि इन 3 मंथ्स में बेबी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो जो भी आप खाते पीते हैं वो बेबी को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवाई, चाहे वो एंटीबायोटिक है या पेन किलर है, वो आप डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी मत लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिसिन के लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फोलिक एसिड है, जो कि लेना बहुत ज़रूरी। वैसे तो ये 1 मंथ या 3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आपको पहले से नहीं पता था तो एज सुन एज पॉसिबल आपको पता चले तो आप काइंडली उसको स्टार्ट कर दीजिए। और किसी भी दवाई की एज सच फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि पहले 3 माह के सिम्टम्स क्या होते हैं। उसमें नोज़िया आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। दे हैव टू पी मोर देन ऑफन, वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। नोज़िया और वॉमिटिंग की पहले बात कर लेते हैं। सो ये भी हर एक में वेरी करता है और हर प्रेगनेंसी में भी वेरी करता है। कुछ को बिल्कुल नहीं होता, कुछ को बहुत ज़्यादा होता है। 90% में तो थोड़ा बहुत नोज़िया होता है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह जो है वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अनलेस वो इतना ज़्यादा नोज़िया है कि आप बिल्कुल कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। दिन में 7 to 8 टाइम्स आप वॉमिटिंग करते हैं और डिहाइड्रेशन हो रही है। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है हमने? सबसे पहले हम पेशेंट के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, फिर जो है हम होम रेमेडीज़ बताते हैं, देन माइल्ड मेडिसिन देते हैं। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े फिर हम जो है मॉडरेट मेडिसिन की तरफ आते हैं। नोज़िया का एक ही हल है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट मोर फ्रीक्वेंट मील्स। जब भी आप पेट भर के खाना खा के बैठ जाएंगे आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। इसका तरीका ये है कि अपनी थोड़ी सी भूख रख के खाएँ, थोड़ा थोड़ा लें, बार बार लें। ठीक है, 2-3 घंटे बाद आपने मिल्क का आधा ग्लास ले लिया, उसके बाद 3-4 घंटे बाद जो है आपने फ्रूट्स ले लिए। मीन्स कि अपने मील को डिवाइड कर लें, मतलब कि 3 की जगह आप 6 बार खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खा लें। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता, क्योंकि ना आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ना ही आपको वेट गेन करने की ज़रूरत होती है। नेचुरली नोज़िया को प्रिवेंट करने के लिए आप अदरक वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे पेशेंट को फ़र्क ना पड़े फिर जो है हम उसको मेडिसिन की तरफ लेकर जाते हैं। इसमें सिर्फ ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। वॉमिट हो जाए तो फिर डिहाइड्रेशन और वेट लॉस होता है। तो अक्सर पेशेंट्स को जब हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए तो वो कहते हैं कि कैसे पिए, हमसे बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता, पानी देख के ही नहीं पिया जाता। तो इसका बहुत ही सिंपल टिप ये है कि बेबीज़ की जो स्ट्रॉ वाली बोतल्स होती है ना, जिसमें कार्टून्स बने हुए होते हैं, वो लेनी चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि व्हेन यू डोंट लुक एट वाटर योर माइंड वुड नॉट बी कि अब पानी आ रहा है पीना पड़ेगा, तो फिर वो रिफ्लेक्स नहीं आती है। दूसरा, जब आप सिपर वाटर लेंगे आप कभी भी वॉमिटिंग नहीं करेंगे। आप पानी का ग्लास लेंगे तो वॉमिट आ जाएगी। तीसरा, आपने खाने के साथ नहीं लेना, इन बिटवीन सिप सिप करके आप पानी पी सकते हैं। इस बोतल का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आप मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना पानी पिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स उसमें 4 ग्लास आते हैं तो आपको पता है कि आपने दिन में 2 बोतल्स जो हैं पानी की वो ख़त्म करनी ही है, तो आपका वाटर क्वांटिफाई भी हो जाएगा और आपको उसकी तरफ देख के नोज़िया भी नहीं होगा और सिप करने से वॉमिटिंग भी नहीं होगी। सो दैट्स वन टिप दैट आई कैन ऑफर। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं फिर आप ORS भी ले सकते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। नोज़िया वॉमिटिंग तो इस तरह से जो है मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा जो वार्निंग साइंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में अगर आपको हो रहे हैं तो फौरी अपने डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कि वो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है बिल्कुल स्टार्ट में, तो जब ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो बिल्कुल एक सिंगल एपिसोड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी में। अगर उसके बाद आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट से चेक होती है, वो भी हो सकती है। इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो भी है हमारी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप इसे लाइट ले रहे हैं, अगर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन है और चक्कर आते हैं, चक्कर आना तो खैर एक नॉर्मल सी बात है,
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीपी फॉल हो गया है या स्फीयर एब्डोमिनल पेन है और साथ ब्लीडिंग भी है, सो इट्स एन इमरजेंसी, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर ताकि वो डायग्नोज कर सके। उसके अलावा अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग कंटिन्यूसली हो रही है और हैवी ब्लीडिंग है तो भी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई मिसकैरेज हो रहा है तो नहीं हो रहा। सो दीज आर द वार्निंग साइंस। वजाइनल डिस्चार्ज वैसे तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो जाता है प्रेगनेंसी में, वो नॉर्मल होता है बट क्लियर होता है। लेकिन अगर वो स्मेली है, इची है, खारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इसको ट्रीट करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। वजाइनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो वक्त से पहले डिलीवरी की वजह बनती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है कुछ ब्लड टेस्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि CBC है। अगर आपने ब्लड की कमी है तो टाइमली डायग्नोज हो जाए ताकि हम उसको जो है ट्रीट कर सकें। अगर आपको कोई ड्रिप्स लगनी है या कोई मेडिसिन देनी है वो डॉक्टर जो है आपकी वो दे दें आपको। उसके अलावा शुगर के कुछ टेस्ट कि अगर आपको शुगर है तो उसको भी टाइमली ट्रीट कर लें, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं, और यूरिन के कुछ टेस्ट होते हैं वो भी करवाने चाहिए। I hope this helps you last your first trimester safe. Thank you so much. If you like this video, do like, comment and subscribe.